अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम JNI एंड्रॉयड के लिए सी मेक और सी मेक लिस्ट्स इसको हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी नेटिव प्रोजेक्ट में जहाँ पे ND के यूज़ हो रहा है वहाँ पे आपने देखा होगा सी मेक का एक लफ्ज़ आता है, बट हमें इसका मतलब नहीं पता होता कि ये है क्या। तो आज की वीडियो में हम इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे कि सी मेक क्या है और सी मेक लिस्ट्स क्या है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सी मेक जो है, सी मेक एक टूल है, ठीक है, जो कि हमें कोड कंपाइल करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे अगर आप जाते हैं SDK मैनेजर के अंदर और यहाँ पे आप जाते हैं SDK टूल्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको सी मेक के दो वर्जन्स नज़र आ रहे हैं जो कि इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है 3.22.1। ठीक है, तो सी मेक के वर्जन्स इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जैसे ही हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाया था तो जो रिक्वायर्ड सी मेक का वर्जन था उसने खुद ब खुद ही डाउनलोड कर लिया था। अब सी मेक जो है वो सेट ऑफ टूल्स हैं, ठीक है, जो कि हमें कोड कंपाइल करने में हेल्प करता है। ठीक है, ख़ास करके वो कोड जो कि हम मल्टी प्लेटफॉर्म्स में यूज़ कर रहे होते हैं। अब सी मेक लिस्ट जो है वो क्या है, मेन चीज़ ये है। ठीक है, सी मेक लिस्ट एक फ़ाइल है, ठीक है, जहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड का अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं ग्रेडल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर और इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप बताते हैं कि आपका वर्जन क्या होना चाहिए, कंपाइल SDK क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें बताते हैं, डिपेंडेंसीज बताते हैं। इसी तरह अगर सी के अंदर आप आ जाते हैं तो सी के अंदर जो उसका बिल्ड ग्रेडल आप समझ लें वो है सी मेक लिस्ट, जहाँ पे हम सारे के सारे रूल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब सी मेक लिस्ट्स में हम सबसे ऊपर टॉप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सी मेक मिनिमम वर्जन रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम वर्जन जो मैंने आपको दिखाया था SDK मैनेजर के अंदर 3.22.1 जो लेटेस्ट वर्जन है ये ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये मिनिमम वर्जन है। इसके बाद प्रोजेक्ट का नेम आ जाता है। प्रोजेक्ट का नेम आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है कि यहाँ पे जो भी नेम आएगा प्रोजेक्ट का वही सेम नेम आपने जब लोड लाइब्रेरी करनी है तो आपने यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी सेम नेम आपने लाइब्रेरी का देना है। ठीक है, वरना एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो ये आपकी जो प्रोजेक्ट का नाम स्पेसिफाई करते हैं वो भी आप सी मेक लिस्ट के अंदर ही करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है ऐड लाइब्रेरी। ठीक है, ऐड लाइब्रेरी क्या है? ऐड लाइब्रेरी के अंदर हम बताते हैं कि हमारी जो ये नेटिव लिब डॉट CPP है ये हमारी जो मेन लाइब्रेरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड से कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं तो एंड्रॉयड में हम मैनिफेस्ट के अंदर ये बताते हैं कि हमारी मेन एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, इसी तरह से सी मेक लिस्ट के अंदर हम ये बताते हैं कि हमारे पास CPP की मेन फाइल जो है वो कौन सी है, तो वही हमारी मेन लाइब्रेरी समझी जाती है। बाकी सारी क्लासेस जो होती हैं CPP के अंदर वो सपोर्टिव क्लासेस होती हैं। ठीक है, ऐड लाइब्रेरी के अंदर हमने देखा तो इसने क्या किया, सी मेक प्रोजेक्ट नेम, ये प्रोजेक्ट नेम जो है ये वाला नेम है। ठीक है, JNI प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे उसने डायनेमिक जो है वेरिएबल पास कर दिया। आगे शेयर्ड लिखा हुआ है। शेयर्ड का मतलब ये है कि ये शेयर्ड लाइब्रेरी है जिसको हम मल्टीपल जगहों पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस लाइब्रेरी में हमने मेन फाइल जो भी इसकी है वो ये वाली फ़ाइल अगर मेन है तो हमने ये दे दी है। ठीक है, इसका नाम दे दिया है। इसके बाद आता है टारगेट लिंक लाइब्रेरीज़। ठीक है, टारगेट लिंक लाइब्रेरीज़ जो है वो सी मेक की एक कमांड है। ठीक है, जो स्पेसिफाई करती है कि हमारी जो टारगेट एग्जीक्यूटेबल लाइब्रेरी है इसको कंपाइल करने के लिए कौन सी और लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है बेसिकली। प्रोजेक्ट का नेम है, एंड्रॉयड है और लॉग है। ठीक है, तो हमने ये एंड्रॉयड और लॉग क्यों पास किया? ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पास हुआ हुआ था। तो एंड्रॉयड का मतलब ये है कि ये एक लाइब्रेरी ऐड हुई है इस C++ की लाइब्रेरी के अंदर, सपोर्टिव लाइब्रेरी ऐड हुई है एंड्रॉयड की। ठीक है, ये क्या करती है कि ये एंड्रॉयड सिस्टम कॉल्स जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जो हमें कॉमन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कोई भी फंक्शंस हो गए, कोई भी एंड्रॉयड की बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ हो गई, वो हम अपने C++ के कोड के अंदर यानी कि यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। इसी तरह से लॉग पास हुआ हुआ है। तो लॉग पास हुआ हुआ उसका मकसद ये है कि यहाँ पे हम C++ के अंदर कोई भी चीज़ अगर लॉग कैट में प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हम लॉग कैट, हमें एंड्रॉयड का लॉग कैट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम इसको बग़ैर उसके नहीं लॉग करवा सकते। ठीक है, तो लॉग की लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड की, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम यहाँ पे लॉग
की लॉग को इंक्लूड करवा सकते हैं और यहाँ पे कोई भी चीज़ लॉग करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अपने C++ कोड के अंदर यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने, जैसे अभी हम ये ऐड कर रहे हैं ना, तो हम अभी सिंबल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए अगर फॉर एग्जांपल हमने साइन, कॉस या जिस तरह स्क्वायर रूट निकालना होता है, ठीक है, या फिर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमें एंड्रॉयड के अंदर बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे एक और लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं जो कि एम है, ठीक है। एम का मतलब है कि मैथमेटिकल फंक्शंस ये प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ कंप्रेस करनी है, ठीक है, कोई इमेज कंप्रेस करनी है या डीकंप्रेस करनी है या कोई भी चीज़ कंप्रेस करनी है, कोई फाइल, तो आप उसके लिए z पास कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डायनेमिक लाइब्रेरीज़ को रन टाइम पे लोड करवाना है, तो आप DL यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये नेटिव लिब डॉट C++ की एक क्लास है, लेकिन आपको इसके साथ सपोर्टिव क्लासेस भी बनानी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ C++ सोर्स फाइल, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूटिल्स, ठीक है। ये C++ के यूटिल्स फॉर एग्जांपल आप समझे इसमें हम रखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमें वो यूटिल्स भी अगर रिक्वायर्ड हैं, तो हम यहाँ पे एक और सी मेक की कमांड ऐड करेंगे, ऐड एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट का नाम पास करना है, ठीक है, नाम पास किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे फाइल्स के नाम देने हैं, जो कि फॉर एग्जांपल एक तो हमारे पास है नेटिव लिब डॉट C++ और सेकंड हमारे पास है यूटिल्स डॉट C++, ठीक है। ये क्या करता है कि रन टाइम पे इनको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटी सी। जैसे फॉर एग्जांपल टारगेट लिंक लाइब्रेरीज़ के अंदर हमने लॉग ऐड किया है, ठीक है। तो लॉग ऐड करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हम यहाँ पे एंड्रॉयड का लॉग यूज़ करके कोई भी चीज़ लॉग करवा सकते हैं, जैसे कि कोई डिबग लॉग करवा सकते हैं, कोई एरर लॉग करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन के अंदर हमने कोई चीज़ लॉग करवानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग यूज़ करवाने के लिए यहाँ पर हम इंक्लूड फाइल ऐड करेंगे, #include, ठीक है। और यहाँ पर हम एंड्रॉयड के अंदर से उसका जो लॉगर है log.h वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने डबल अंडरस्कोर लगानी है और यहाँ पे आपने लिखना है एंड्रॉयड लॉग प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अब आप कैपिटल A लिखेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे, डिबग, एरर, इन्फो, जो भी, ठीक है। हम एरर प्रिंट करवाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो कोमा करके यहाँ पे आपके पास आ जाता है टैग, जो भी टैग आपने लगाना है, जो भी नाम लिखना है इसका, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है एरर, ठीक है। तो आपका ये देखें, आपको रन टाइम के ऊपर ये, और इस अगर कंट्रोल रख के और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ले जाएगा log.h के अंदर। अब log.h जो है ये एंड्रॉयड की हेडर फाइल है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाई है, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई न्यू लाइब्रेरी ऐड की है, और इस लाइब्रेरी को हम जिस तरह से अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ बिल्ड ग्रेडल के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो हमें सिंक करना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई भी न्यू चीज़ आप ऐड करते हैं तो आपको बिल्ड पे जाके और यहाँ पे रिफ्रेश लिंक्ड C++ प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना होता है, तो ये आपका C++ का जो प्रोजेक्ट होता है यहाँ से रीबिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टारगेट लिंक लाइब्रेरीज़ के अंदर M ऐड किया था, बाकी सारे मैंने रिमूव कर दिए इसलिए क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे M ऐड करने की रीज़न ये थी कि यहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके अपने नेटिव लिब के अंदर, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं कि #include हेडर फाइल ऐड करवाएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे math.h, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या नाम है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, j_int, वैसे तो डबल होता है लेकिन j_int के अंदर मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, टेस्ट इज़ इक्वल टू, तो ये math.h की जो लाइब्रेरी हेडर फाइल है इसके अंदर से हम एक यूज़ करेंगे फंक्शन स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हम एक नंबर पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें उसका स्क्वायर रूट ले देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको और भी जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं जो आपको यूज़ करनी है रन टाइम पे, आप वो टारगेट लिंक लाइब्रेरीज़ में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, C++ की लाइब्रेरीज़ को बिल्ड करेंगे, जैसे बिल्ड में जाके मैंने बताया था। उसके बाद आप यहाँ पे उसकी हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा सकते हैं और आप उसके फंक्शनैलिटीज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने सी मेक को समझा, सी मेक लिस्ट्स को समझा, और सी मेक लिस्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस को समझा, और दो एग्जांपल्स हमने देखी, एक लॉग करवाने की एग्जांपल देखी और सेकंड हमने एग्जांपल देखी math.h की, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा अगर आपको कोई इसमें और भी टॉपिक समझना है। वैसे तो मैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो जो टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं मैंने नोट किए हुए हैं, बट अगर फिर भी आपके दिल में कोई हो कि अगर हमने कोई न्यू टॉपिक कवर करना है या कोई भी आपको इशू है तो मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी कवर करवा दूँगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।